श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साकरी में फौजी पेट्रोल पंप के सामने 6 लेन हाईवे के पास में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक पत्र पढ़े हैं, कुछ उपाय बताए हैं, कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उसके साथ ही आज का जो वीडियो है वह गुप्त नवरात्र के उपायों से संबंधित वीडियो है। वे उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं, जिन्हें आपको 30 जनवरी 2025 से शुरू हो रही गुप्त नवरात्र के पहले दिन से ही करना शुरू कर देना है। उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको यह वीडियो पूरे अंत तक देखना है ताकि कोई भी उपाय ना छूटे और आज की कथा की जो जानकारी है वह भी आपको मिल जाए, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज मौनी अमावस्या का पवित्र पल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वे लोग अमृत स्नान वहाँ पर कर रहे हैं और आप और हम यहाँ महाराष्ट्र के साकरी में कथा का रस तत्व प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नदी से पार उतरने के लिए नाव बहुत ज़रूरी होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए चलने के लिए पाँव जरूरी है और भगवान के पूजन में भजन में आपका भाव जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी पीने में चाय पीने में अंतर होता है। पानी को आप गट-गट करके पी सकते हैं, चाय गर्म होती है इसलिए उसे आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, धीरे धीरे पिएंगे तो वह आपके हृदय में भी सुख की अनुभूति कराती है। ऐसे ही शिव महापुराण कथा भी आपको रोज़ रोज़ सुननी चाहिए, वह भी आपके अंदर उतरती चली जाती है और आपको आनंद की अनुभूति अवश्य होती है। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। साधना अनमोल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति ने 17 वर्ष आर्मी में नौकरी करी। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेके दूसरी नौकरी लेने का प्रयास किया पर उनकी नौकरी नहीं लगी। इसके बाद मेरे पति ने कोचिंग स्टार्ट कर दी और पुलिस की भर्तियां दी। 2 एग्ज़ाम दिए। हमने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। उन्होंने बहुत मेहनत की, 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू करी पर वह कुछ नंबरों से रह गए। इसके बाद हम सभी शिहोर कोबरेश्वर धाम गए, संध्या की आरती के दर्शन किए, नौकरी की कामना कर ली और बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पे चिपकाते हुए उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उसी का वर्णन करना चाहते हैं। बाबा की कृपा से थाने पुलिस में उनकी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं पांचवी विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 में पशुपतिनाथ व्रत किया। 2023 की शुरुआत में ही बाबा ने वह दे दिया जिसकी हमने कामना की थी। मेरे बेटे की सेंट्रल गवर्नमेंट में श्रम मंत्रालय में स्टेनोग्राफर के पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुप्त नवरात्र की शुरुआत कल से मतलब 30 जनवरी 2025 से हो रही है। ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय करना चाहिए उसकी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष और अचूक उपाय हैं जिनकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछली शिव महापुराण कथाओं में दी है। आपको 11 आम के पत्ते लेना है, कोमल आम के पत्ते लेना है, कड़क नहीं लेना, इस बात का आपको ध्यान देना है। आपको 11 आम के पत्ते लेना है और इनमें कच्चे सूत का उपयोग करते हुए आपको 11 बार आम के पत्तों के ऊपर से 11 बार लपेट लेना है। आम के पत्तों की जो डंडी होती है जहाँ से आप आम के पत्ते तोड़ते हैं उस डंडी में आपको शहद लगा देना है। बस इतना करना है। इसके बाद आपको अपनी कामना करते हुए शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर यह 11 आम के पत्ते जिसमें आपने शहद लगाई डंडी में कच्चे सूत से लपेटा है उसे अर्पित कर देना है। आम के पत्तों की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। अपनी मनोकामना बोलने से पहले और मनोकामना बोलने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलना है, इस बात का आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो पति पत्नी में से कोई एक भी है उपाय करना चाहे तो कर सकता है। आपको माता दुर्गा, माता जगदम्बा भवानी के मंदिर में जाना है। माता दुर्गा के मंदिर में आपको मक्खन अर्पित करना है। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है, यह निश्चितता है। अगर आपको लग रहा है कि पति पराई स्त्री के चक्कर में है, आपको लग रहा है परिवार टूट रहा है, पति अपशब्दों का उपयोग करता है, बात तलाक तक पहुंच रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जीवन में, तो आपको माता दुर्गा के मंदिर में ध्वज लगवाना है। के मंदिर में जब ध्वज लगवाएंगे, ध्वज में भी पहले आप मक्खन लगा दें। इसके बाद वह ध्वज आप पंडित जी या किसी को दे दें जो मंदिर के ऊपर शिखर में वह ध्वज लगा दे। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर।
अगर आपके घर में बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुंह चलाते हैं, उल्टा आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो आपको माता के मंदिर में लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प, 3 चीज़ें आपको अर्पित करनी है। फिर से ध्यान से सुनिए। माता दुर्गा के मंदिर में आपको लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प अर्पित करना है। बस इतना कर देने से बच्चा हमेशा आपका सम्मान करता है, आपकी बातें सुनता है, जी और आप करके ही आपसे बातें करता है। बढ़ते हैं 9वें विशेष जानकारी की ओर। नवरात्र के 9 दिनों में, जो कि 30 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है, एक गुप्त नवरात्र है। और इन दिनों में अगर आप अपने घर में कन्या भोजन कराते हैं और उन कन्याओं को भोजन कराने के बाद लाल चुनरी ओढ़ा देते हैं, लाल वस्त्र दे देते हैं, या फिर कोई लाल पूजन की सामग्री दे देते हैं, तो ऐसा करने से आपको जीवन में सुख की अनुभूति तो होती ही है, और देवी माता का आशीर्वाद भी आपके घर में, आपके घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। और ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महापुराण कथाएं हैं, वह 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक कूपुर काकेर छत्तीसगढ़ में होगी। इस शिव पुराण कथा का जो नाम है वह है सारंग पालेश्वर शिव महापुराण कथा। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुआ बाबा शिविर में त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा। नए रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे, पुराने रुद्राक्षों का भी पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ शिव महापुराण कथा का आयोजन भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा। अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम इस अवसर में आना चाहते हैं तो गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया है। सीहोर पहुंचने के लिए कई तरीके आप आजमा सकते हैं। इंदौर से आप आ रहे हैं तो आप ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं, बस के द्वारा भी आ सकते हैं, और भोपाल साइड से आप आ रहे हैं तो भोपाल साइड से भी आप ट्रेन और बस के द्वारा आ सकते हैं। सीहोर रेलवे स्टेशन है जो कि कुबेरेश्वर धाम से 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप सीहोर रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो वहाँ से आप ऑटो करके सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुँच सकते हैं, जहाँ पर पहुँचने के लिए ऑटो वाला आपसे 50 से 70 रुपये लेगा। और अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो आप गूगल में कुबेरेश्वर धाम सीहोर सर्च करते हुए सीधे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का जो मंदिर है वह भोपाल इंदौर हाईवे में है। मतलब अगर आप इंदौर जा रहे हैं या भोपाल जा रहे हैं तो सीहोर के बाहर से जो आउट में हाईवे निकलता है वहीं पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम मंदिर है। तो अगर आप भोपाल से इंदौर जाने वाली बस में भी बैठेंगे तो आपको रास्ते में ही सीहोर कुबेरेश्वर धाम मिल जाएगा। आपको सीहोर में उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे मंदिर के पास में आधा किलोमीटर पास में उतर कर पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।